नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। मैं आपको 2023 और 2024 अभी तक का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। यदि आपका आने वाले समय में एग्ज़ाम है, जैसे बिहार स्टेट का हुआ या बीपीएससी 3.0 का हुआ या आरपीएफ का हुआ, एसएससी का हुआ, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, यदि उसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अपलोडेड मिल जाएगा। आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जकार्ता में आयोजित आसियान विदेश मंत्रियों की 65वीं बैठक में मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स, ये बन गया है आपका सऊदी अरब। आपको याद रखना है कौन सा देश बन गया है, सऊदी अरब। क्लियर है? चलिए, किस सोशल मीडिया कंपनी ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया फ्रेंड्स? मेटा ने किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सभी क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है? चलिए बस एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि गूगल ने भारत में किसे अपने शीर्ष सरकारी मामलों के कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जो आपका आंसर बन जाएगा, किसे किया है? श्रीनिवास रेड्डी को। तो आपको याद रखना है किसे किया है, श्रीनिवास रेड्डी को किया है। ये इसका आंसर है। किन देशों के बीच 7वां साल्वेक्स अभ्यास कोच्चि में आयोजित किया गया? तो भारत व अमेरिका के बीच किया गया। किसके बीच किया गया? भारत व अमेरिका के बीच। आदिवासियों के वन अधिकार बढ़ाने हेतु मो जंगल जमी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो किसने किया फ्रेंड्स? उड़ीसा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? तो कहां किया गया? महाबलीपुरम में किया गया। कलर्स ऑफ डिवोशन, इसको याद रखिएगा, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता भरत शाह। किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने मलेशिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? तो किसने किया? रेज रपे ने। इनको आपको याद रखना है। भारत के पहले क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा, इसका नाम याद रखिएगा, लिसा का अनावरण किस न्यूज चैनल ने किया है? तो उड़ीसा टीवी फर्स्ट ने किया। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 हो गए आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश है? देखिए, नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। दूसरे पे कौन है? रसिया। थर्ड पे चाइना, और इंडिया फोर्थ नंबर पे। किस देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी लैंड स्पेस ने दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया? तो किसने किया? चीन ने किया। इसको याद रखिएगा, चीन। 13 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किस देश से? फ्रांस का है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस उच्च न्यायालय ने राज्य के किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो किसने किया है? तेलंगाना ने। सुरक्षा बांड 2023 नौसेना अभ्यास ओमान की खाड़ी में किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो याद रखना है सुरक्षा बांड 2023, इसका नाम भी याद रखिएगा, सुरक्षा बांड 2023। और कौन अभ्यास है? नौसेना का अभ्यास है। चीन, रूस और ईरान। आईआईटी दिल्ली ने किस शहर में अपनी पहली शाखा स्थापित करने हेतु उस देश के शिक्षा और ज्ञान विभाग के साथ समझौता किया है? तो अबू धाबी और यूएई। ठीक है ना? अबू धाबी मतलब यूएई को ही अबू धाबी कहते हैं। ठीक है? तो किसके साथ किया गया है? अबू धाबी या आपकी यूएई कह सकते हो। तो आईआईटी दिल्ली ने किया। किसने किया? आईआईटी दिल्ली ने। वियतनाम, हांगकांग और दक्षिणी चीन में आए चक्रवात, इसका नाम याद रखिएगा, तालीम। वियतनाम, हांगकांग और दक्षिण चीन में आए चक्रवात तालीम का नामकरण किस देश ने किया है फ्रेंड्स? तो फिलीपींस ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दलीप ट्रॉफी 2023 का फाइनल वेस्ट जोन को हराकर किस टीम ने जीता है? तो साउथ जोन ने जीता है। और कप्तान कौन? हनुमा विहारी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स 4 रनवे वाला बना है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु। जिला थूथुकुडी जिला। ये फ्रेंड्स भूमि लिखा हुआ है। भूमि सम्मान 2023 का वितरण किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा इसको। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वीडी सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो कहां पे किया है? पोर्ट ब्लेयर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 80वां है, यानी 80 स्थान पर है। और फर्स्ट पे कौन है? सिंगापुर है। क्लियर है? चलिए। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां संपन्न हुआ है फ्रेंड्स? तो ये हुआ है मुंबई में। और शुभारंभकर्ता सर्बानंद सोनेवाल। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुके हैं आपके। 24 किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? तो कहां की गई? उत्तर प्रदेश में। भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, याद रखिएगा। पूछा गया है कि कैरोबियन, ये कैरोबियन लिखा हुआ है, कैरोबियन महिला प्रीमियर लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय बन गई है श्रेयांका पाटिल। याद रखना है, श्रेयांका पाटिल। ठीक है? चलिए एक मिनट रुकिएगा। देखिए कहां तक हो गए थे आपके क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया है। ठीक है, चलिए 26 हो गया, 27 से हम लोग को करना है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया फ्रेंड्स? तो गुरुग्राम में किया गया। आपको याद रखना है कहां किया गया? गुरुग्राम में। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आधव अर्जुन। क्लियर है? पीएम नरेंद्र मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? तो ये किया गया पुट्टुपर्थी, आंध्र प्रदेश। भारत और जापान की नौसेना के बीच, इंपॉर्टेंट है, 7वां जिमेक्स, पहली बात तो याद रखना कि जिमेक्स किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच। 2012 में शुरू किया गया था। समुद्री अभ्यास का आयोजन कहां शुरू हुआ? तो यह विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। फ्रेंड्स पूछा गया किस शहर में विशाल नक्षत्रों में हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों के त्वरित पड़ताल हेतु भारत की पहली पुलिस, इंपॉर्टेंट है, पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई? तो ये चेन्नई में की गई है फ्रेंड्स, ये गलत लिखा हुआ है, चेन्नई। ठीक है ना, याद रखिएगा, चेन्नई में। चलिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के विरुद्ध बने विपक्षी दलों के गठबंधन, इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आई से हो जाएगा इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, और आई से इंक्लूसिव, और ए से अलायंस। तो क्या होगा? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्लियर है? चलिए 31 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है आपको। 32 क्वेश्चन देखिए, रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का चैंपियन कौन बना है? तो आर प्रज्ञानंद बने हैं, याद रखना है आपको। किसके? सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट। इसरो ने कहां से गगनयान की सर्विस मॉडल यू प्रोपोल्सन का सफल परीक्षण किया है? तो महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहां शुरू हुआ फ्रेंड्स? तो यह हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में। किस भारतीय मूल की छात्रा को ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है? पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसको मिला है? तो मोक्ष राय को। क्लियर है? सेमीकंडक्टर परिवेश के संयुक्त विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स जापान के साथ किया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महिला ऋण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। 38 क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। 39 भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस कृपाण किस देश को उपहार स्वरूप दिया गया फ्रेंड्स? तो वियतनाम को दिया गया, याद रखना है। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शाहरुख खान को, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, इसको याद रखना है। किस सोशल मीडिया साइट ने अपने लोगो में से पक्षी को हटाकर, पक्षी मतलब टेलीग्राम जो होता था, पक्षी को हटाकर एक्स का नया लोगो लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ट्विटर ने किया। किसने किया? ट्विटर ने। किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता हेतु आवेदन किया फ्रेंड? तो अल्जीरिया ने किया है। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया? रूस ने लगाया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पहली महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना कहां की गई? तो फ्रेंड्स कारगिल में की गई, याद रखना है। 45 कंप्लीट हो चुके। चलिए, हेली शिखर सम्मेलन 2023 और हेली सेवा इपको सेवा का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये खजुराहो में किया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से राज्य का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किसे दिया गया है? तो नूर शेखावत को दिया है। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई को मिला है, याद रखना है। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आदित्य एस सामंत। 28 जुलाई 2023 को मनाए गए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो याद रखिएगा, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है? तो रतन टाटा को। किसको किया गया? रतन टाटा को। चलिए, 52 क्वेश्चन। गुवाहाटी में असम विधायिका सभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखना है, ओम बिरला। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, याद रखना है इनको। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कहां से? 54 से। देखिए, 54 से हम लोग को करना है। किस योजना के तहत देश भर में 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड इसको आपको याद रखना है, किस योजना के तहत की गई है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना। डूरंड कप के 132वें संस्करण का उद्घाटन कोकराझार असम में किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, याद रखना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार अग्रवाल को। किस देश की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर प्रतिबंध लगाते हुए उसकी जगह सेक्सुअल डेवियंस टर्म का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? इराक ने। किस राज्य सरकार ने SC ST और OBC, यहाँ पे OBC होगा, OBC समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तेलंगाना। चलिए, 58 हो गए। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच दीक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए किसका चयन किया है? तो ओरेकल क्लाउड का। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरजा चौधरी है। भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेंथ 2023 बुकर प्राइज सूची में शामिल हुआ? चेतना मार्गा। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर लाइव विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना है? तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना है। किसे चुना है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। रूस ने अपना पहला चंद्र लैंडिंग अंतरिक्ष यान किस नाम से लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स लूना 25 से लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 64 क्वाड देशों का सालाना युद्ध अभ्यास मालाबार, याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी किस देश ने पहली बार की है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 14 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? इंपॉर्टेंट है, तो अनवरुल हक, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किस भारतीय गाइडेड मिसाइल तोप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? तो INS पुलिस ने। IVF उपचार शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स गोवा बन गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को किया गया है। तूफान लैन ने किस देश को प्रभावित किया है? तो जापान को प्रभावित किया, याद रखना है, लैन। ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ का मामला किस देश में पाया गया है? तो मंगोलिया में पाया गया है।
भारत की किस निजी स्पेस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम अग्निबाण है? याद रखना उसका नाम क्या है, अग्निबाण है। तो कंपनी का नाम पूछा गया कि भारत की किस निजी स्पेस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया, तो आपको याद रखना है चेन्नई की कंपनी है अग्निकुल कॉस्मॉस। कौन सी कंपनी है फ्रेंड्स? अग्निकुल, याद रखिएगा अग्निकुल, अग्निकुल कॉस्मॉस है और ये चेन्नई की कंपनी है और उसका नाम क्या है रॉकेट? अग्निबाण। सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मॉस। अभी देखा जो ऊपर लिखा हुआ है, तो कहाँ की कंपनी है? चेन्नई की। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 73, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया? इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में। याद रखिएगा 3D। G20 फिल्म महोत्सव 2023 की शुरुआत किस फिल्म के साथ की गई? तो पाथेर पंचाली। बीआरओ ने लिकरू मिग ला फुकचे नामक दुनिया की लद्दाख 19,400 फीट ऊंची उमलिंग लादर्रा पर किया है, तो ये डेमचोक सेक्टर है, इसको याद रखिएगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को हराकर पहली बार किस देश ने जीता है? तो स्पेन ने। याद रखिएगा महिला फीफा विश्व कप 2023 को किसने जीता है? स्पेन ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को। भारत में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। कई बार पेपर में पूछा गया है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में मौजूदगी की पुष्टि हुई है सल्फर और ऑक्सीजन की। ठीक है। 79, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को। याद रखिएगा। किस राज्य के मैटी केला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु की। और जिला क्या है? कन्याकुमारी। पूछा गया है कि 22 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां शुरू हुआ? ब्राजील। और विषय क्या था? देखिए शुरू कहां हुआ था? ब्राजील में। और विषय उसका था ब्रिक्स और अफ्रीका, यानी पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। देखिए कहने का मतलब ये है कि 22 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां शुरू हुआ? तो ब्राजील में। क्लियर है? ये याद रखना है। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कब लैंडिंग की? जिस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो याद रखिएगा 23 अगस्त इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो सचिन तेंदुलकर। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेटर विश्व कप 2023 के विश्वव्यापी भागीदारी के रूप में किसके साथ समझौता किया है? तो मास्टर कार्ड के साथ। किस भारतीय कंपनी ने युवाओं के फैशन को महत्वपूर्ण बनाते हुए अपने नए ब्रांड युस्ता की शुरुआत की है? तो रिलायंस रिटेल ने। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेस मिशन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा। याद रखिएगा जाक्सा के फुल फॉर्म है। ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना ने गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से सम्मानित किया? स्वामित्व। किसको किया गया? स्वामित्व योजना को। ठीक है। कौन सी भारतीय ग्रोसरी स्टार्टअप कंपनी वर्ष 2023 में पहली यूनिकॉर्न बनी है? जेप्टो। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो लुइसविले, केंटकी। याद रखना है। नासकॉम ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो राजेश नाम्बियार को। किसे? राजेश नाम्बियार को। 90 क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट हो चुके। चलिए, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ललितपुर, नेपाल में। 5 से 7 सितंबर 2023 तक 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता में। विषय क्या था इसका? आसियान मामले विकास केंद्र। हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी ग्रे ने बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित एक विकसित की है इंद्रजाल। कौन सी क्रिकेटर किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट के रूप में नामित हुई है? तो डेनियल मैकमेही, कनाडा की हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का प्रमुख किसे बनाया गया? मनीष देसाई को।
इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन के रूप में कौन सा मिशन लॉन्च किया? आदित्य L1। भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो थर्मन षणमुगरत्नम, इनको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 वाला। ठीक है। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर का महीना को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? जॉर्जिया। 132वां डूरंड कप 2023 ईस्ट बंगाल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल को हराकर। 100 क्वेश्चन। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? प्रवीणा अंजना। कहां की है? उदयपुर की। कौन सा देश या संघ G20 का नया अस्थायी सदस्य बना है? फ्रेंड्स, अफ्रीकी संघ। भारत का पहला सौर शहर बन गया है, सांची बन गया है। किस राज्य के रायगढ़ जिले के कपड़ा गंडा साल और कोरापुट जिले के कालीजारा चावल, जिसे अक्सर चावल का राजकुमार कहा जाता है, ने GI टैग का दर्जा प्राप्त किया है? फ्रेंड्स, तो उड़ीसा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को 2024 के लिए G20 प्रेसिडेंसी गवेल सौंपा? तो किसको सौंपा गया है? ब्राजील को सौंपा गया है। क्लियर है। G20 आपकी भारत में हुआ था, तो किसको सौंपा गया? ब्राजील को। बंगस वैली महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 106। प्रतिष्ठित डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को। किस यूरोपियन कंपनी से भारतीय वायुसेना को अपना पहला C295 ट्रांसपोर्ट विमान मिल चुका है? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? एरिका रॉबिन कराची। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो 84। 70 पुरुष है, 14 महिलाएं। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, तो 42 है। 41वां शांति निकेतन व 42वां होयसल मंदिर समूह, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 111। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 फार्मूला 1 रेस किसने जीता? कार्लोस सैंज फरारी चालक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर पुराने संसद भवन का नाम किए जाने की घोषणा की गई है संविधान सदन। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में संपन्न हुआ? फ्रेंड, तो हवाना में। किस राज्य में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आया हुआ है, नुआखाई त्योहार, याद रखना है, उड़ीसा। ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी किस कंपनी ने जारी की? तो एडिडास ने। नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहां आयोजित हुआ? फ्रेंड्स, तो दिल्ली में। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 का विजेता घोषित किया गया? स्वाति नायक को, याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है। चलिए, पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो विश्वनाथ घाट, असम, याद रखिएगा। देश का 54वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। किस कंपनी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। किस अभिनेत्री को सिनेमा का भारत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किए जाने की घोषणा की? वहीदा रहमान को, याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जुलाई 2023 से आपका सितंबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स था, और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है प्रैक्टिस विद देव। आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर आप फ़ोन से बात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आपको क्या करना है, और ये जो करंट अफेयर्स यूजफुल है, आप देख सकते हैं। UPP, UPSI, BPSC हुआ, SSC GD हुआ, RPF, SSC। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई भी वनडे एग्जाम यदि आप देने जा रहे हो और उसमें करंट अफेयर्स आ रहा है तो क्वेश्चन देखने को आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब बात करते हैं PDF की, कि अभी अगर आपको इसको PDF चाहिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ से आपको PDF मिलते जाएंगे, यानी जो मैं पढ़ाता जाऊँगा उसका PDF मिलता जाएगा। तो आप सभी लोग उसको निकलवा के अच्छे से अपना पढ़ सकते हैं। और आई होप आप सभी लोग को एग्जाम में बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा।
जय हिंद, जय भारत।